नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पॉलिटिकल साइंस एकेडमी पर आपका स्वागत है। और ये जो अभी 6 तारीख को एग्ज़ाम है, 6 जनवरी को जो एग्ज़ाम है, उसके लिए हम लगातार वीडियो बनाते जा रहे हैं और उसके बारे में अवेयर करते जा रहे हैं। ठीक है। भारतीय संविधान से अधिक क्वेश्चन आए, इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे 1935 के बारे में आपको बताएं। अभी मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसके बारे में एक या दो क्वेश्चन जरूर इससे कई बार मिलने की संभावना रहती है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करेंगे इस वीडियो में, जितना भी 4-5 मिनट जितना भी मैं इसके ऊपर बोल पाऊँ। और हम बताएंगे कि भाई इस ये पूरा जो भारत शासन अधिनियम है ये क्या है और कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया, उससे पहले आप इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि आप जानिए। इस अधिनियम के आने से पहले ये जो अधिनियम है, ये ऐसे कहते हैं कि इससे पहले 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था। आप बताइए 1919 का भारत शासन अधिनियम है, उसमें क्या है कि खूब सारी जो खामियां थी ना उसको दूर करने के लिए साइमन कमीशन आया था, आपको पता है। और साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद में आपको पता है कि ये यहाँ भारत में जो ऐसे कहते हैं कि भारत के लोगों की रियल समस्याओं को दूर करने के लिए तीन तीन गोलमेज सम्मेलन है थे। 1930, 1931 और 1932 तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लास की वकालत करते हैं और महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से जाते हैं और कुछ लोग देसी रियासतों के बारे में जाते हैं और मुस्लिम लीग भी अपना जो प्रतिनिधित्व है वो करती है इनके माध्यम से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा अधिनियम था जिसके माध्यम इससे पहले ये अधिनियम आने से पहले हमारे सामने तीन गोलमेज सम्मेलन देखने को मिलते हैं, 1930, 1931 और 1932। ठीक है। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन है, इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से तीनों चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो डिप्रेस्ड क्लास हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे वो देसी रियासत हो, उन सबकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया है किसमें, इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और उसके बाद में देखो, वीडियो क्वालिटी चाहे क्लियर नहीं हो लेकिन आपको जो कंसेप्ट है ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन सही हो। ओके। तो भारत शासन अधिनियम की अगर हम रूपरेखा खींचे तो इसमें ये सबसे एक तो आप ये देखो कि संवैधानिक इतिहास में सबसे बड़ा जो ये अधिनियम ऐसे कहते हैं, सबसे बड़ा अधिनियम है ये भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे बड़ा ऐसे कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अधिनियम था। पहली बात, इसमें 14 भाग थे। ठीक है, 14 भागों की लिस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और इसमें करीबन 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, कौन सी, अभी जैसे मान लीजिए आरपीएससी जो राजस्थान की लेवल की एग्जाम हुई उसमें पूछा गया था कि अनुसूचियों के बारे में, तो कौन सी अनुसूची 10 कौन सी अनुसूची में क्या है, भागों के बारे में मिलाने का क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस प्रकार से जो इसमें 10 अनुसूचियां थी और इसके अलावा इसमें हमें देखने को मिलता है कि ये एकमात्र ऐसा अधिनियम था भारत शासन अधिनियम जिसमें 321 अनुच्छेद थे। तो 14 भाग, 10 अनुसूचियां और 321 अनुच्छेद, ये इस भाग की विशेषता थी। और ये भारतीय जो शासन अधिनियमों की हम बात करें तो ये सबसे लंबा सा अधिनियम माना जाता है। ठीक है, तो इस अधिनियम के माध्यम से ये जो अधिनियम है इसके बारे में ये कहा जाता है कि आगे चलकर भारतीय संविधान जब बनेगा, तो भारत का संविधान जब बनता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव है ना, तो इस अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे देश के संविधान पर। और कुछ विचारक तो ये कह देते हैं कि ये क्या है कि भारतीय संविधान की कॉपी है। ये जो हमारा भारतीय संविधान है ये 1935 के भारत शासन अधिनियम की कॉपी है, ऐसे लांछन लगते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं, खूब बार ये कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें क्या प्रावधान थे, कौन कौन से प्रावधान थे भारत शासन अधिनियम 1935 में। पहली बात तो ये है कि इसके तहत जो संघ लोक सेवा आयोग जो 1926 में ली आयोग के तहत गठित किया गया था उसका विस्तार किया जाता है। केंद्रीय केंद्रीय लोक सेवा आयोग के साथ में
राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग जेपीसी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट सर्विस कमीशन, और यहाँ सेंट्रल जो ऐसे कह सकते हैं कि भाई जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको लोक सेवा आयोग बोलते हैं, इन तीनों का विस्तार किया गया था। एक तो एक प्रावधान तो इसमें ये है। दूसरा इसी इसी अधिनियम के तहत आरबीआई, ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, ये ऐसे कहते हैं आरबीआई का प्रावधान इस अधिनियम के माध्यम से किया गया। इसके साथ में ये अधिनियम लागू कब हुआ? इस अधिनियम ये लागू हुआ था 1937 में, ठीक है। और ये अधिनियम था जिसके तहत देश शासन जो प्रणाली थी, देश शासन प्रणाली को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। देश शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। और ये जो अधिनियम है जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा अधिनियम था जो मतलब कि भारतीयों को ऐसे कहते हैं जितनी भी समस्याएं रहती हैं उनका समाधान करने का ये अधिकार माना जाता है। क्लियर? इसके अलावा इस अधिनियम की में जो गवर्नर का प्रोविजन है, जो संघीय व्यवस्था है, उसको स्थापित करने का प्रयास किया गया। और ऐसे कहते हैं कि ये जो संघीय ढांचा है जिसमें देशी रियासतों के कारण, अगर देशी रियासत अगर इस का समर्थन कर देती तो ऐसे कहते हैं कि काफ़ी और ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। इस अधिनियम के माध्यम से ऐसे कहते हैं देश शासन प्रणाली को समाप्त किया गया और केंद्रीय जो व्यवस्था है इसको सुदृढ़ किया गया। केंद्रीय व्यवस्था है इसके ऊपर अधिक ध्यान दिया गया, जो केंद्रीय व्यवस्था को अधिक ध्यान दिया गया और देश शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। और इसके साथ में इस अधिनियम के माध्यम से ऐसे कहते हैं कि भारत में सुव्यवस्थित चुनाव, विधानसभा और विधान परिषद जो है इन दोनों को कराने का प्रयास किया गया, ठीक है। इसके साथ में राज्यों में जो अलग से जो गवर्नरीय व्यवस्था है उसकी बात की गई। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जैसे एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा भारत अधिनियम था जिसमें अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर के पास थी, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 है जिसमें अवशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर के पास मौजूद होती है, ठीक है। तो ये अवशिष्ट शक्तियों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये जो भारत संसद अधिनियम है ये ऐसे कहते हैं एकमात्र ऐसा अधिनियम है जिसमें रूल एंड ऐसे कहते हैं जो जितने भी भाग हैं, अनुच्छेद हैं, ये सारे जो प्रोविजन है इसको सिस्टमेटिक तैयार किया गया था, आपको पता है। और आपको पता है कि ये जो अधिनियम है जिसके बाद जिसको लागू करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है कि ये जो गवर्नर है, जो गवर्नर जनरल है, जो वॉइसराय है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है, इन सारी चीज़ों को ऐसे कहते हैं कि ये सुव्यवस्थित रूप से तैयार करके इसको पेश किया गया, ठीक है। तो हमने इसे ये जो भारत शासन अधिनियम है इसमें ये सारी चीज़ें हमने देखी, तो ये ऐसा कहा जा सकता है कि ये एकमात्र अधिनियम था जो सबसे बड़ा अधिनियम था। इसके माध्यम से ही एक केंद्रीय व्यवस्था है इसको मजबूत करने का प्रयास किया गया, संघीय व्यवस्था को और मजबूत करने का प्रयास किया गया। और इसके तहत जो चुनावी व्यवस्था है, चुनावी व्यवस्था को ध्यान दिया गया। इसके साथ में इसमें ऐसे कहते हैं कि ये जो संघीय न्यायालय है, देखो आपको पता है कि 1774 में जो कोलकाता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का गठित किया गया था, तो इसमें क्या किया, संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया जिसमें मुख्य रूप से 7 न्यायाधीश थे। एक तो कौन सा न्यायाधीश, एक तो मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था मोरिस गवेर, और 6 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। 6 अन्य न्यायाधीश, उनमें से दो क्या थे, दो ऐसे कहते हैं 2 भारतीय समुदाय के व्यक्ति थे, ठीक है। तो 2 भारतीय समुदाय के व्यक्ति और एक मुख्य न्यायाधीश मोरिस गवेर, और इसके अलावा मतलब 6 तो इसमें अन्य न्यायाधीश और एक अध्यक्ष, 7 इसमें न्यायाधीश थे। और ये जो हम संघीय न्यायालय है ये 28 जनवरी 1950 तक काम करता है, जब तक हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है नहीं आ जाता तब तक। और इसके बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो ये संघीय न्यायालय है, ये संघीय न्यायालय ये किया गया इसका प्रोविज़न, जो इसकी ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमारी जो वास्तविक आज की न्यायपालिका है, न्यायपालिका में जितनी चीज़ें थी ना, उस न्यायपालिका का जो ढांचा है ना वो संघीय न्यायालय से प्रभावित है। और इस संघीय न्यायालय का कोई भी डिसीजन था ना वो किससे प्रभावित था, वो हमारे ऐसे कहते हैं कि संघीय न्यायालय का कोई भी डिसीजन दिया जाता उसके ऊपर किंग्स बेंच, ठीक है, काउंसिल बेंच तो ब्रिटेन में स्थापित थी, उसमें इसके निर्णय की फाइनल निर्णय की अपील की जा सकती थी। तो इस प्रकार से हमने संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया, ठीक है, देश शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।
और इसके तहत इस जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 अनुच्छेद सूचित थी। तो हाँ, ये हमने 10 मिनट में ये देखा कि किस प्रकार से भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है। और इस वीडियो को आप बार बार देखें और उसके बारे में अपने जो नोट्स हैं, आपकी बुक्स है, ऑथेंटिक्स बुक्स है, उनसे भी आप इसको पढ़िए। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप इसके बारे में क्वेश्चन पूछिए, और कोई भी आपका डाउट हो तो हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और 6 तारीख को, जो 6 जनवरी को जो एग्ज़ाम हो रही है, उसके लिए आप खूब सारा रिवीजन कीजिए और खूब सारा आप डेडिकेशन के साथ पढ़िए। और इसी मंगल शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।